महागुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो पूछता कि गृहस्थी बड़ा या सन्यासी, और इसके प्रमाण देने हैं। अगर कोई प्रमाण नहीं दे सकेगा तो या तो मैं उसका सामान दंड कमंडल ले लूँगा या वो मेरा सामान ले लेगा। ये करते करते उसके कई वर्ष हो गए। उसको किसी साधु महात्मा के दंड कमंडल, कोई त्रिशूल है, कोई गदा है, कोई चिमटा है, उसने ले लिए। कई विद्वानों की पोथियाँ भी जब्त कर ली, प्रमाण क्या दिया जाए। तब एक संत उसके पास वाले गांव में से कहीं जा रहे थे, तो लोगों ने कहा महाराज उस गांव में मत जाना, वहाँ एक ऐसा आदमी है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, वो आपका सामान और छीन लेगा। बोले फिर हम वहीं जाएंगे। वो गया तो उसने गांव इकट्ठा हो गया। बोलो महाराज ये बात है। बोले बुलाओ भाई। बोले हाँ भाई बोल। बोले महाराज गृहस्थी बड़ा या सन्यासी, और प्रमाण देने हैं इसके। तो बोले भाई प्रमाण के लिए समय और स्थान दोनों की आवश्यकता है। समय और स्थान दोनों की ही आवश्यकता है। बोले ठीक। तो बोले बताइए। एक तो हमें कुछ खाना नहीं है, रात भर निराहार रहना ही, तब प्रमाण मिलेंगे। और सुबह उठ करके उन्होंने बिना खाए, गुरुजी ने कहा, उस पृच्छक और वक्ता पूछने वाला और वो बताने वाले संत, वो दोनों सुबह बोले चलो अब स्थान देखते हैं। वो चलते चलते दिन भर पैदल चलते गए एक जंगल बियाबान के अंदर, और वह विशाल बट वृक्ष था, उसके नीचे जा कर के बैठ गए। महाराज ने अपना धूना छिलगा लिया। तो अब उस व्यक्ति ने कहा महाराज ने तो रात को खाना खाया और आज दिन भर पैदल चल रहे हैं, अब भूख लग रही, क्या खाएं। ऊपर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अपने द्वार पर आज ये दो प्राणी आए हैं, अगर ये भूखे चले जाएंगे तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, हमारी योनि ही खराब रहेगी। तो इसलिए इनको आहार देना चाहिए। गिद्ध गिद्धनी बतलाए। उन्होंने एक बच्चा उस महाराज के धूने में डाल दिया। अब वो भुन गया तो उसको खाया। महाराज ने पहले उसको चेतावनी दे दी थी कि इनके अस्थियों को जो है सुरक्षित रखा जाए, इनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा जाए, निरादर नहीं करना इनका। अब वो बोले महाराज एक बच्चे से तो बोले मेरे पेट नहीं भरा, तो उन्होंने फिर एक बच्चा और डाल दिया। बोले महाराज पेट तो नहीं भरा। तो वो गिद्ध और गिद्धनी दोनों उसके अंदर कूद गए तो वो भूंद गए। उन्होंने खा लिया और खा करके डकार ली उसने। और फिर बोले महाराज ठीक है। अब वो अस्थियां जो थी, उस संत ने क्या किया कि उस स्थान का और अपना और सबका शुद्धिकरण करके, क्षेत्र का शुद्धिकरण के ओम पवित्र पवित्र और बोल करके फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी उन अस्थियों के अंदर, और वो चारों के चारों प्राणी फर्रदेसी वापस उड़ गए। वो पूछने वाला था, वो खुद चमका कि ये क्या हुआ, कैसे उड़ गए। फिर बोले महाराज अब बताओ तो सही। तो महाराज ने डंडा दिखाया। अरे मूर्ख, अब भी नहीं समझा। गृहस्थी इसलिए बड़ा है कि जो ऐसे इन नियमों का पालन कर सके। शरणागत की रक्षा करना, शरणागत की भूख प्यास आदि की उसके लिए मतलब व्यवस्था करना। अब हम यहाँ द्वार पर आ गए तो इन्होंने हमारा पेट भरा कि नहीं भरा। बोले हाँ महाराज। और सन्यासी इसलिए बड़ा कि अपना तप देख करके भी ऐसे गृहस्थी की रक्षा की और उनको पुनर्जीवित कर दिया। जय जय श्री राम। जय